अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th 7.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कहा गया है कि सीढ़ी है जिसकी लंबाई 20 फुट है और दीवार का जो फासला है सीढ़ी का जो निचला पाँव है वो दीवार से 5 फुट की दूरी पर है। तो जो ज़मीन के साथ जो सीढ़ी ज़ाविया बनाती है थीटा, वो हमने मालूम करना है। अब हम इसको एक रेक्टेंगल या आप कह सकते हैं क़ैमतु ज़ाविया मुसल्लस की शक्ल में हम इसको ला सकते हैं। ये मैंने सीढ़ी बनाई है जिसको ए बी का नाम दिया है, जिसकी लंबाई जो है वो 20 फुट है और इस सीढ़ी का ये निचला पाँव है, ये दीवार हो अगर ए सी तो उससे जो इसका फासला है वो 5 फुट है। तो हमें ये वाला ज़ाविया जो बी के ऊपर बनता है थीटा, यही वो ज़ाविया है जो आप कह सकते हैं कि ये जो सीढ़ी है वो ज़मीन के साथ बनाती है। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे हमारे पास जो क़ैमतु ज़ाविया मुसल्लस बनी है, इसमें मालूम चीज़ें हमारे पास कौन सी हैं। एक हमें कायदा मालूम है, एक हमारे पास वात्र जो है वो मालूम है। तो हम लोग जानते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा जो है वो बराबर होता है अमूद बटा वात्र और कॉस थीटा जो है वो बराबर होता है कायदा बटे वात्र और इसी तरीके से टेन थीटा जो है वो बराबर होता है अमूद बटे कायदा, अमूद बटे कायदा। तो हम देखेंगे इनमें से हमारे पास इन मालूम चीज़ों में से कौन सा एंगल आएगा, कौन सा फंक्शन आएगा, कॉस थीटा वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कायदा भी मालूम है और हमारे पास वात्र भी मालूम है। तो हम कहेंगे हम जानते हैं या वी नो दैट कि कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है कायदा बटे वात्र। कायदा हमारे पास क्या है बी सी, वात्र हमारे पास क्या है ए बी। ये दोनों कितना ख़त हैं तो कितना ख़त के अलावा डाल दें। अब हमारे पास बी सी मालूम है जो कि क्या है 5 फीट और जो हमारे पास वात्र है ए बी वो हमारे पास 20 फुट है। तो जब आप इनको तकसीम करेंगे तो आपके पास कोई 0.250.25 आंसर आएगा। ये कॉस थीटा का आंसर है। हमें कॉस थीटा मालूम नहीं करना बल्कि थीटा मालूम करना है। तो जब आप थीटा फाइंड आउट करेंगे, कॉस को ख़त्म करने के लिए कॉस का इन्वर्स लेना पड़ेगा। इन्वर्स और कॉस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या आ जाएगा कॉस इन्वर्स 0.25 या 0.25। अब हमने ये चीज़ कैसे फाइंड आउट करनी है, आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा। जिस तरह आप कॉस फाइंड आउट करते हैं या कोई भी फंक्शन जो है वो कॉस साइन या टेन में से मालूम कर सकते हैं। तो एक आपके पास होता है सेकंड फंक्शन या शिफ्ट आप दबा के उसी कॉस के ऊपर देखेंगे तो आपके पास कॉस इन्वर्स जो है वो मालूम हो जाएगा। कॉस इन्वर्स डाल के आप 0.25 जब आप पुट करेंगे तो ये मैंने आंसर निकाला हुआ है जो कि क्या आएगा आपके पास 75.52 समथिंग डिग्री। ये हमारा थीटा जो है वो मालूम हो गया है। इसी तरीके से जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इस एक्सरसाइज में वो है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं ज़रा रीड कर देता हूँ। इसमें है वो कहता है कि एक रेक्टेंगल है, यानी कि हमारे पास एक मुस्ततील है जिसकी हाइट जो है, जिसकी बेस जो है वो 25 फीट है, यानी कि इसका कायदा जो है वो 25 फुट है और इसकी जो हाइट है वो है हमारे पास 13 फुट।
ठीक हो गया, यानी कि ये 13 फुट है। आप लोग जानते हैं अगर ये 13 फुट है तो ये भी 13 फुट होगी। ये मुस्ततील है, रेक्टेंगल है। और ये अगर 25 फुट है तो ये भी 25 फुट होगा। अब आप इनको कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं इसमें वो क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद बेस। डायगोनल क्या होता है? कोई से दो आमने सामने वाले सिरे आपस में मिला देने से। इनको आप नाम दे दें। ए, इसको मैं कहता हूँ बी, और इसको मैं कहता हूँ सी। अगर डायगोनल को मिला दिया जाए तो एक मुस्ततील जो है, एक रेक्टेंगल जो है, वो दो बराबर बराबर मुसल्लस या ट्राइंगल्स हमें देती है। ये देखें, जिस तरह हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गई है, ये दूसरी ट्राइंगल बन रही है। अब हम दोनों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इनमें से, क्योंकि दोनों की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बराबर हैं, तो हम कोई सी एक मुसल्लस जो है वो ले लेते हैं। तो वो कहता है एंगल आपने मालूम करना है। ये डायगोनल जो है वो बेस के साथ जो बनाता है, यानी कि ये ए के ऊपर बनने वाला ज़ाविया थीटा जो है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब हम इस मुसल्लस को ज़रा देखते हैं तो हमारे पास अमूद भी है पड़ा, और हमारे पास बेस या कायदा जो है वो भी है पड़ा। अमूद और कायदा, इसका ताल्लुक़ हम लोग जानते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि टेन थीटा होता है अमूद बटे कायदा। तो हम कहेंगे हम जानते हैं क्या, या वी नो दैट टेन थीटा, इन तमाम टेन थीटा हम कहेंगे हमारे पास है अमूद बटा कायदा। अमूद क्या है यहाँ? BC ओवर AB। दोनों की कीमतें हमारे पास है बड़ी। BC की जगह पे हम लिखेंगे 13 बटे AB की जगह पर हम लिखेंगे 25। जब हम 13 बटे 25 को हल करते हैं तो हमारे पास आता है जी 0.52, यानी कि 0.52। इस क्वेश्चन की तरह हमें भी थीटा फाइंड आउट करना है, टेन थीटा नहीं फाइंड आउट करना। तो जब हम थीटा फाइंड आउट करेंगे तो टेन को ख़त्म करने के लिए टेन का इन्वर्स लेके आएंगे, तो वो लेफ़्ट साइड से टेन और टेन का इन्वर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन इन्वर्स 0.52। हाँ, जब हम टेन इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास 0.52 का टेन इन्वर्स हमारे पास निकलता है जी 27.47। इसके ऊपर आप डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि थीटा या ज़ाविया की जो यूनिट है वो डिग्री में ली जाती है। ठीक हो गया। यूँ आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। बाकी स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। थैंक यू।